हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी क्रोमोसोमल एनीप्लॉइडी के बारे में। ये जो टॉपिक है इसको नॉन डिसजंक्शन भी बोला जाता है। क्या होता है क्रोमोसोमल एनीप्लॉइडी? तो क्रोमोसोमल एनीप्लॉइडी इज द फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ब्रदर, ये जो क्रोमोसोमल एनीप्लॉइडी जो होता है, ये क्या होता है, एक तरह से फेलर होता है। मतलब कि जब सेल डिवीजन के दौरान जब होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम जब अलग होने को होता है, तो वो उस वक्त अलग नहीं हो पाता, मतलब सेपरेट नहीं हो पाता है। उस चीज़ को क्रोमोसोमल एनीप्लॉइडी कहा जाता है। इट इज़ डिस्कवर्ड बाई ब्रीड्स। ये जो मतलब क्रोमोसोमल एनीप्लॉइडी जो है, इसको खोजा गया था ब्रीड्स के द्वारा। मतलब पता लगाया गया था कि अगर होमोलोगस क्रोमोसोम अगर सेपरेट ना हो तो उसको क्रोमोसोमल एनीप्लॉइडी कहते हैं। इट अकर इन मैन, ड्रोसोफिला एंड डटूरा। ये जो है ये मैन में होता है, ड्रोसोफिला में होता है, डटूरा में होता है। डटूरा मतलब एक तरह का प्लांट होता है। इट अकर इन मियोसिस और माइटोटिक और क्लीवेज। ये जो है ये फेलियर जो है ये मियोसिस के दौरान भी हो सकता है, माइटोसिस के दौरान भी हो सकता है, या फिर क्लीवेज के दौरान भी ये चीज़ हो सकता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सिंड्रोम, मतलब कि अगर फेलियर मतलब किसी चीज़ में अगर ये सक्षम नहीं हो पाता किसी काम में, तो इसकी वजह से कुछ रुकावटें आते हैं, मतलब कुछ सिंड्रोम होते हैं। इन मैन द फॉलोइंग सिंड्रोम आर प्रोड्यूस बाय नॉन डिस्जंक्शन। मनुष्य में जो होता है कुछ सिंड्रोम होते हैं, जैसे कि पहला होता है क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम और तीसरा है डाउन सिंड्रोम। ये जो तीनों टॉपिक है एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। या तो पूछेगा क्लेनीफेल्टर पूछेगा, या फिर टर्नर पूछेगा, या फिर डाउन सिंड्रोम पूछेगा, या फिर इसको एमसीक्यू में पूछेगा। पहला जानते हैं क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम इज जेनेटिकल डिजीज कॉज्ड बाय एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन में। बोला जाए क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, तो ह्यूमेल में मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं नर में क्या होगा, तो उसमें एक एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो ऐड हो जाता है, और ये एक तरह का जेनेटिकल बीमारी है। इट इज़ ए सेक्सुअल एबनॉर्मलिटी इन मेल्स डिस्कवर्ड फर्स्ट बाय हैरी। ये एक तरह का सेक्सुअल एबनॉर्मलिटी होता है, मेल्स में होता है ये, और इसको खोजा गया था हैरी के द्वारा 1942 में। इट इज़ कॉज्ड बाय ट्राइसोमी वेयर वन क्रोमोसोम इज एडेड टू ए सेट। ये जो है ये ट्राइसोमी के कारण होता है, जहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेट में जुड़ जाता है। The abnormality is due to the presence of 47 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 46। एबनॉर्मलिटी किसके कारण होता है, तो 46 क्रोमोसोम की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाता है। द विक्टिम पोजेस एडिशनल एक्स क्रोमोसोम विथ एक्स वाई। इसमें एक्स वाई के साथ इसमें एक्स क्रोमोसोम और लगे हुए होते हैं। सो द क्रोमोसोमल मेकअप 22AA प्लस XXY। उसके बाद आपको इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देना है। इट इज़ कॉज्ड बाय नॉन डिसजंक्शन ऑफ XX क्रोमोसोम। ये जो है ये नॉन डिसजंक्शन XX क्रोमोसोम के कारण होता है। व्हेन एन एबनॉर्मल एग विथ XX क्रोमोसोम इज फर्टिलाइज्ड विथ ए स्पर्म विथ Y क्रोमोसोम, द रिजल्टिंग बेबी कंटेन्स XXY। बोला जब एक एबनॉर्मल एग के साथ जब XX क्रोमोसोम फर्टिलाइज्ड होता है स्पर्म Y क्रोमोसोम के साथ, तो जो बेबी होता है उसमें XXY होता है। दे आर स्ट्राइल मेल्स। ये जो होते हैं ये स्ट्राइल मेल्स होते हैं। द टेस्टिस आर स्मॉल, देयर इज नो स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे टेस्टिस जो होता है इस तरह के मेल्स में छोटे होते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है। मेल सेक्स ग्लैंड आर पुअरली डेवलप्ड। द ब्रेस्ट आर इनलार्ज्ड, दे आर टॉल, अमाउंट ऑफ मेल हार्मोन इज लो, और जेनेटिलिया आर पुअरली डेवलप्ड एंड दे आर मेंटली अफेक्टेड। मतलब कि इसमें सेक्स ग्लैंड जो होते हैं वो बहुत कम विकसित होते हैं, ब्रेस्ट जो होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं, और ये बहुत ही लंबे होते हैं इनका हाइट। अमाउंट जो होता है मेल हार्मोन का वो बहुत ही कम होता है, और जेनेटिलिया जो होता है वो बहुत कम विकसित होता है, और ज़्यादातर ये मेंटली अफेक्टेड होते हैं। दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। द टर्नर सिंड्रोम इज ए जेनेटिकल डिजीज इन ह्यूमन फीमेल कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम जो है एक तरह का जेनेटिकल बीमारी होता है जो कि ह्यूमन फीमेल में होती है, मतलब मादा में होती है, और इसमें जो होता है इसमें एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो एब्सेंस होता है, मतलब नहीं होता है। इट इज़ ए सेक्सुअल एबनॉर्मलिटी इन फीमेल डिस्कवर्ड बाय टर्नर इन 1938। ये जो है ये एक तरह का कमी जो है ये फीमेल में होता है। इस चीज़ को खोजा गया था टर्नर के द्वारा 1938 में।
इट इज़ कॉज्ड बाय क्रोमोजोमल एबरेशन, ये क्रोमोजोमल एबरेशन के कारण होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय मोनोसोमी वेयर वन क्रोमोजोम इज लॉस्ट फ्रॉम वन पेयर ऑफ, जैसे ये क्या होता है, तो एक तरह से ये मोनोसोमी के कारण होता है जहाँ पे एक क्रोमोजोम घट जाता है पेयर से। दिस एबनॉर्मलिटी इज ड्यू टू 45 क्रोमोजोम इंस्टेड ऑफ 46। यहाँ पे क्या होगा, तो 46 होना चाहिए लेकिन 45 क्रोमोजोम होता है। द मिसिंग क्रोमोजोम इज वन एक्स क्रोमोजोम, जो मतलब मिसिंग क्रोमोजोम जो होता है वो एक एक्स क्रोमोजोम होता है। हेंस द क्रोमोजोमल मेकअप इज 22AA प्लस XO इक्वल टू 45। इट इज़ कॉज्ड बाय नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोजोम, ये जो है नॉन डिसजंक्शन एक्स क्रोमोजोम के कारण होता है। व्हेन एन एबनॉर्मल एग विदाउट एनी एक्स क्रोमोजोम इज फर्टिलाइज्ड बाय ए स्पर्म विद एक्स क्रोमोजोम, द रिजल्टिंग बेबी कंटेन्स XO क्रोमोजोम। बोला जा रहा है यहाँ पे एबनॉर्मल एग जो है वो बिना एक्स क्रोमोजोम के फर्टिलाइज्ड होता है स्पर्म के एक्स क्रोमोजोम के साथ, जहाँ पे बेबी का क्या होता है, जहाँ पे वो बेबी होता है तो उसमें XO क्रोमोजोम होता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। उसके बाद है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन और मंगोलियड आइडोसी भी कहा जाता है। दिस एबनॉर्मलिटी वाज डिस्क्राइब्ड बाय डाउन इन 1866। ये जो एबनॉर्मलिटी जो है ये बताया गया था डाउन के द्वारा 1866 में। इट इज कॉज्ड बाय क्रोमोसोमल एबरेशन। इट इज ड्यू टू ट्राइसोमी इन 21 पेयर ऑफ ऑटोसोम। बोला जा रहा है ये जो है ये क्रोमोसोमल एबारेशन के कारण होता है और ये ट्राइसोमी के कारण होता है, मतलब कि ऑटोसोम में जो 21 पेयर होता है वहाँ पे कोई कमी के कारण होता है। It is due to 47 chromosome instead of 46 chromosome, number is 21 is represented by 3 copy। बोला जा रहा है ये जो है ये 47 क्रोमोजोम होता है जहाँ पे 46 होना चाहिए तो 47 क्रोमोजोम होता है। यहाँ पे क्रोमोजोमल नंबर जो होता है 21 वो रिप्रेजेंट करता है 3 कॉपी, मतलब बेसिकली 2 कॉपी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 21 क्रोमोजोम पे क्या होता है, मतलब 3 कॉपी होता है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे हर जगह देखिए 2 क्रोमोजोम्स है लेकिन 21 के वहाँ पे क्या हो गया, 3 कॉपी हो गया है। हेंस इट इज कॉल्ड बाय ऑटोसोमल एनिप्लेटिव, इसलिए इसको ऑटोसोमल एनिप्लेट भी कहा जाता है। इट अराइज्ड बाय द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोजोम ऑफ पेयर 21 ड्यूरिंग म्यूसिस। ये जो होता है ये नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है और ये 21वें पेयर में होता है म्यूसिस के दौरान। हेंस बोथ ऑटोजोम ऑफ दिस पेयर इंटर द सेम एग। इस वजह से इसका ऑटोजोम जो होता है वो पूरा पेयर में वो इंटर करता है एग में। व्हेन दिस एग इज फर्टिलाइज्ड बाय नॉर्मल स्पर्म, डाउन सिंड्रोम रीजन। जब ये एग जो है वो फर्टिलाइज करता है एक सामान्य स्पर्म के साथ तो डाउन सिंड्रोम होता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है।